मोरे घर रामा कब बिना मोरे गाँव की रस्ता कब पाबिना तोरी चरणों के पीले जो तोरी चरणों के पीले जो कई दर फलों के बेला मेरे घर रामा कभी आवेरा मेरे गाँव की रस्ता कभी पावेरा मेरे घर रामा कभी आवेरा मेरे गाँव की रस्ता कभी पावेरा तोरी चरणों के पीले क्यों तोरी चरणों के पीले क्यों कई तरस फलों के बेला मेरे रामा कभी आवेरा मेरे गाँव की रस्ता कभी पावेरा मेरे रामा कभी आवेरा मेरे गाँव की रस्ता कभी पावेरा गाँव की रस्ता कभी पावेना
बार बैठा जब पार्वती के हस्तरेखा के बारे में सुने और सब दोष देने लगे कि नारद ने हमारा क्या बिगाड़ा है। बाता बहना जो है नारद जी महाराज को दोष देने लगे कि उन्होंने हमारी बेटी पार्वती के लिए ऐसा वर ढूंढा है। कहीं अब नारद जी महाराज सबको समझाने लगे, कहीं कहाँ मनीष त्रिभुवन सुनो, जो विधि लिखा निरात देव धनुज नर नाम खुद कोई न बेटन हार। सबके सब जब नारद जी को दोष देने लगे कि नारद ने हमारी पार्वती के लिए ऐसा वर बताया है, हमने क्या बिगाड़ा है, सबके सब नाना प्रकार के लांछन नारद जी पर लगाने लगे। तब नारद जी ने भी कहा कि देखो महाराज जी महाराज, भगवान ब्रह्मा जिसके हाथ में जैसा लिख देता है वैसा होकर रहता है। जिनके भाग में भगवान ब्रह्मा जैसा बनाया है वैसा होकर ही रहता है, उसको कोई भी नहीं मिल सकता। वह देव धनुज नर नाम कोई न बेटन हार। भगवान ब्रह्मा जिसके भाग में जैसा लिखता है उसे ना कोई देवता मिल सकता है, ना कोई दाना, ना कोई मानव, ना कोई मुनि, ना कोई गंधर्व, कोई नहीं मिल सकता। जैसा होना रहता है वैसा होता है और वास्तव में भैया ऐसा होता है। हम सब व्यक्ति भी जब अपने जीवन में सुख दुख के कालचक्र से गुजरते हैं तब हम भी लोगों पर दोष दे देते हैं, भगवान पर लांछन लगा देते हैं कि भगवान हमने आपका क्या बिगाड़ा था। लोगों पर दोष लगा देते हैं, उन्होंने देखा तब ऐसा हो गया। जब व्यक्ति अपने जीवन में सुख और दुख से गुजरता है तब भगवान को मिथ्या दोष लगाता है। तो ये दोष लगाना हम बंद करें। आप कोई भी शास्त्र पढ़िए, आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, सब में कर्म को ही प्रधान माना गया है। चाहे कर्म प्रधान अभिषेक करी राखा, जो जिस करहि तसहि फल चाखा। संसार में व्यक्ति जो कर्म के गति से गुजरता है, व्यक्ति जब जीवन में सुख दुख से गुजरता है तो वो सब केवल कर्म के हिसाब से मिलता है। ये शास्त्र कहता है कि इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल चखना होता है। और हम सब व्यक्ति आज विधाता को मिथ्या दोष लगा देते हैं, लोगों पर दोष लगा देते हैं। तो ये दोष देना हम बंद करें, क्योंकि जीवन में जन्म मृत्यु और विवाह का संयोग जो है विधाता बनाता है। लिखे जन्म मरण विवाह गति सोई, जहाँ तिस लिखा तहाँ तिस होई। जीवन में व्यक्ति का जन्म मरण और विवाह जो है भगवान ब्रह्मा जिसके साथ और जहाँ पर लिखा है वहाँ विधि पूर्वक घटना जो व्यक्ति है भैया। हमारा जन्म जिसके घर होना रहता है उसी के घर में होता है, हमारा मृत्यु जहाँ होना रहता है वहाँ होती है। कभू कभू हम सब इंसान बने से कहीं देखा है, जैसे बहुत समझा ले को नहीं माने और कोई दुर्घटना में अगर ओकर मृत्यु हो जाते या कोई भी घटना जो है घट जाते तो हम सब का कहते हैं, मैं बहुत समझाओ भैया पर बात ना नहीं माने। सबके सब बहुत पीस लेकिन काकरो बात ना ये नहीं सुने। अगर ये बात ना मान लेती तो आज ये दुर्घटना ना घटती। ऐसे हम सब कहीं देखा है, लेकिन ये तोर और मोर बस के बात है का नहीं है भैया। के जथे ना जेमे हमार मृत्यु लिखे है, हम जानबूझ के काल के पास चले जबो ने जबरदस्ती काल तोर पास आ जाए। लेकिन जेकर पास तो मृत्यु लिखे है ओकर साथ हर हाल में होके रहे। जैसा ये मृत्यु लिखे है कोई इंसान के जीवन में, चाहे भगवा के खाए ले, चाहे दुर्घटना में हो ले, चाहे कोई आत्महत्या करते, कोई भी प्रकार से अगर व्यक्ति की मृत्यु होते तो बिल्कुल होकर काल जो है उन्हीं में लिखे रखे। और आज वो चीज हम इंसान जो है नाना प्रकार के तर्क करता
कि अगर मोर बात ला मान लेती तो आज ये दिन देखेला नहीं पड़ती, अगर मोर बात ला मान लेती तो ये घटना नहीं घटती। आज हम सब कही देते भैया, लेकिन काल ककरो बस में नहीं है। जेकर साथ में जेकर मृत्यु जेकर साथ हो जैसे लिखे हैं वैसे हो कहेंगे, वैसे जो है हो के। अब विवाह के संयोग, विवाह के संयोग को भी कहा गया कि जिसके साथ विवाह का बंधन भगवान ब्रह्मा बनाए, उन्हीं के साथ विधि पूर्वक विवाह का कार्य भी आगे बढ़ता है। आज पूर्व इंसान के द्वारा काकरो बेटी के संबंध जुड़ जाते। मान लो जाए काकरो बेटी बड़े घर में चल दी, इंसान मन कथे गोठी गोठ में कि मैं ही मंगवा हो भैया तब मांगिस, आवाज मैंने सुख शांति में मैंने खावत पिया थे, ऐसे कहीं देखो कौन हो। लेकिन तोरे के थोड़ी होकर विवाह बन के गई, ओकर भाग में उसने लिखे भगवान ब्रह्मा, तब ओकर विवाह हो ओकर साथ। हम इंसान मन के कहर काकरो जीवन बन जतीस, काकरो काल बच जतीस, तब भगवान ने सृष्टि की रचना करे का आवश्यकता का पड़तीस। इंसान ला ही सब शक्ति दे देती भगवान है। तो यही सब भगवान ब्रह्मा के हाथ में जन्म मृत्यु और विवाह जो विधि पूर्वक हर इंसान ये काल चक्र से घटना क्रम से जीवन में गुजरते। आज नारद जी महाराज यही बात सबको समझाने लगे कि हे महाराज, किसी को दोष नहीं देना। पार्वती के हस्तरेखा में भगवान ब्रह्मा ने जो लिखा है वो हर हाल में होगा, लेकिन इनके जीवन से दोष की गति छूट जाएगी अगर पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो। लेकिन पार्वती को भगवान शंकर को पाने के लिए तब करना पड़ेगा, क्योंकि तब से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और तब ही एक ऐसी साधन है जिस साधन से इंसान जो है जीवन में मनचाहा चीज की प्राप्ति कर सकता है, सिर्फ तप के साधन से ही। क्योंकि इस तप के कारण ही भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि की रचना करते हैं। तप के बल से ही भगवान विष्णु भी संसार में सबका पालन पोषण करते हैं। तप के बल से ही भगवान शंकर भगवान शिव जी जो है सृष्टि का संहार करते हैं। तो अगर माँ पार्वती भगवान शिव की तप करें तो भगवान शंकर जो जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे, जल्दी ही भगवान शंकर माँ पार्वती को पति के रूप में मिल जाएंगे। ऐसे नारद जी महाराज सबको साधन बताने लगे। और ये तप के बल से ही जीवन में हर चीज की पूर्ति होती है। अगर कोई इंसान किसी वस्तु को पाने के लिए तपस्या करे, अपने जीवन में अन्न जल ग्रहण का त्याग करे, तो निश्चित ही मनचाहा वस्तु की प्राप्ति होती है। आगे सबके सभी साधन बताए कि पार्वती को भगवान शंकर को पाने के लिए तप करने के लिए भेज दिया जाए। आइए बाबा मुसाफिर तुलसीदास जी महाराज आगे क्या कहते हैं इस नर भजन के बाद जानते हैं। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।